तुम लोग स्टूडेंट्स हो या गुंडे हो जो बीच सड़क पर झगड़ा कर रहे हो? आज के बाद अगर किसी भी झगड़े में तुम लोग नजर आए ना तो पीडी एक्ट के तहत अंदर कर दूंगा। समझ में आया? इन दोनों ग्रुप के लड़कों के नंबर और एड्रेस सेपरेट नोट करके इन लोगों को छोड़ दो। चलो जाओ जाओ यहाँ से। उधर जाओ 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 जाओ। चलो सब लोग यहाँ के साइन करो। क्या हुआ सर? कौन से बैच से हो? मेरा कोई बैच नहीं है सर। फिर रोड पर ऐसे ही झगड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा कि पार्टिसिपेट कर लूं। पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ कोई कबड्डी का खेल चल रहा था। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? सीबीएसई से सीए कर रहा हूँ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हारे गार्जियन लाखों खर्च कर रहे हैं और तुम लापरवाह होकर झगड़े के मजे ले रहे हो। जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उसे वेस्ट कर रहे हो। अगर ये बात तुम्हारे गार्जियन को पता चले तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। उनको पता है सर, मारने के लिए उन्होंने तो मुझे बचपन से एनकरेज किया है। इसी वक्त अपने पापा को फोन करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहो। इसकी तो आदत हो गई है सर, इसे अंदर डाल दीजिए, अक्ल आ जाएगी। पापा। सुनो कांस्टेबल सर, इस लड़के को छोड़ दो और इसके बाप को शाम तक अंदर रखो। सर? हाँ। बेटे की गलती की सजा बाप को मिले, ये किस कानून में लिखा है सर? अगर बच्चा रोए तो बगल वाले को मारे, ये किस कानून में लिखा है? सब कुछ बता दिया क्या? सर बस एक बार। बिल्कुल भी नहीं। लाइफ में जब कभी भी ये झगड़ा करेगा मैं हर बार तुम्हें ही अरेस्ट करूंगा। तो ये है मामला। सर, आपका टाइम खराब था इसलिए आप इंस्पेक्टर की नजर में आ गए। वो तो पहले से ही हिला हुआ है। अगर हो सके तो अपना मोहल्ला बदल लो। अगर मेरी बात मानो तो आपको ये शहर ही बदल देना चाहिए। हाँ, अगर आप ये सोच रहे कि 10th फेल की सलाह क्यों मानूं, तो सेम प्लेस रेगुलर मिलेंगे। फिर आगे की कहानी भी सुन लूंगा। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ जी, मेरे बेटे के दुश्मनों ने आपको जान से मार दिया है, ऐसा सपना देखा। मुझे भी इसी बात का डर था कि एक न एक दिन वो लोग मुझे जरूर मारेंगे। पर ये तो बताओ मुझे, उन्होंने मारा क्यों? सिर्फ सपना आया, उन्होंने वजह नहीं बताई। ये सही है। ए उठो उठो, अरे एक सीन दिखाता हूँ, उठो। ओहो, आधी रात को कौन सा सीन अरे दिखाएं? उठो, देखो। तो अब मैं समझाता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। हम अपने बेटे को गुंडों के पास में भेज देंगे और उनके बीच में रहकर वो लड़ाई झगड़े भूल आप जाएंगे। पागल हो गए हैं क्या? हम लोग उसके साथ हैं तो इतना उछल रहा है वो। हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या करेगा। पागल तुम हो गई हो। अरे हम हैं इसलिए तो वो इतना उछलता रहता है ना। जब वहाँ पर रहेगा और झगड़ा हुआ तो झगड़ा सेटल करने के लिए मैं नहीं रहूंगा। चोट लगी तो मरहम लगाने के लिए उसकी माँ यानी तुम नहीं होगी वहाँ। रोते हुए बच्चे को अगर दूसरे रोते हुए बच्चे के सामने बिठा दिया जाए तो बच्चा चुप हो जाता है। ऐसा कौन सा काम है जी? तिरुपुरम आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। जब आंध्रा और तमिलनाडु अलग हुआ तो तिरुपुरम के बीच में से वो रास्ता निकला। गांव के एक तरफ तमिल लोग रहते हैं और दूसरी तरफ तेलुगु लोग रहते हैं। इस गांव के लोग उस गांव में नहीं जा सकते और उस गांव के लोग इस गांव में नहीं आ सकते। एक दूसरे को मारते काटते अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
इस गांव के बीच लकीर इसलिए खींची गई ताकि तुम लोग एक दूसरे की जान ना लो, लेकिन तुम तो एक दूसरे को मारने पे तैयार हो। और केशव, तुमने उसका पांव क्यों काटा? और क्या करते सरपंच जी, हर बात पे झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। लकीर किस लिए खींची गई कि लोग इधर ना आ सके और इधर के लोग उधर ना जा सके। आपकी जबान रखना चाहते हैं हम लोग। इन लोगों के आदमी हमारे एरिया में आकर हमारे आदमी को काटना चाहते हैं तो हम क्या करें? कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। ऐसी गलती इनसे दोबारा ना हो, इसीलिए टांग काट कर कॉल कर दिया हमने। अरे पहले हमारे आदमियों को उकसाकर अपने एरिया में बुलाया और अब तुम लोग बात से पलट रहे हो। धोखेबाज कहीं के। ए मुत्तू, पंचायत में किस तरह बात करनी पता नहीं क्या? जायदाद जागीर होने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। गांव अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। एक टांग चली गई तो तुम ऐसी हरकतें करोगे? कितने लोगों की जानें चली गई उसका क्या? तुम दोनों को मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। इसे चेतावनी समझो या फिर कुछ और। आज के बाद कोई भी शख्स इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये आखिरी चेतावनी है। इसके बाद पंचायत कार्रवाई कर सकती है। जी। ये उसके घर वालों को दे दो। जी सरपंच जी। कुत्ते के पास दुम होती है पर दिमाग नहीं होता। चलो रे। ये क्या भाई, हमारे आदमी की टांग काट के हमारी बेइज्जती कर दी और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। टांग के बदले हमें भी टांग काटनी पड़ेगी। टांग के बदले में टांग काटने का जमाना गया। अब टांग के बदले में सीधा सर। इतना सब कुछ होने के बाद हमारे साथ कौन आएगा अब? कोई न कोई तो इस दुनिया में होगा ही जो मेरा ये काम करेगा। तिरुपुरम। वहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर दोनों लोग पढ़ सकते हैं। बस कॉलेज के अंदर नियम यह है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जमींदार ने वहां पर एक नियम बनाया हुआ है। वहां पर वो अंदर भी रहेगा और जैसा तुम चाहते हो सेफ भी रहेगा। पर उसको तमिल नहीं आती ना। तमिल तेलुगु छोड़िए, सब हिंदी में बात करते अंकल हैं। टिकट रेडी। ये मैंने आपके लिए पैक किया है। हाँ। लगता है सब कुछ फिक्स हो गया है। अब उसे कैसे भी कन्विंस कर लीजिए आप। मेरी कंपनी वालों ने मेरा ट्रांसफर तिरुपुरम कर दिया बेटा, और अभी पोस्टिंग के लिए सिर्फ 2 महीने हैं और तुम्हारा सेमेस्टर भी शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने तेरा एडमिशन वही इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया है। तू जाकर वहां पर सेटल हो जा, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे बेटा। पिताजी, आपको पता है ये बात कहाँ कह रहे हैं? इस तरह से मुझे शहर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं था पापा। ऐसा कोई अपने बेटे के साथ करता है? क्या लगता है आप लोग नहीं रहोगे तो मैं जीऊंगा नहीं? पापा, आपने मुझे समंदर में भी धकेल दिया ना, मैं मछली पकड़ के उसको फ्राई करके खा जाऊंगा, समझ गए ना? मैं कहीं पर भी जी सकता हूँ। अरे बेटा। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ सुनिए पापा। तू ऐसे बात कर रहा है, कहीं तेरी बस ही ना छूट जाए, मुझे ये डर है। टाटा। माँ का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, जल्दी भागो यहाँ से, कहीं इसका मूड ना चेंज हो जाए। तिरुपुरम तिरुपुरम उतरो उतरो, तिरुपुरम आ गया, उतरो। भैया, ये खेती, ये पहाड़ियाँ, ये हरियाली, ऐसा लगता है आप मुझे किसी दूसरे राज्य में लेकर आए हो। अरे नहीं नहीं, हम लोग इसी राज्य में है भाई। मुझे तो डाउट था। हम अपने राज्य में है, वो खेती दूसरे राज्य में है। ओह, क्या कहा? हाँ सर, ये आंध्रा तमिलनाडु का बॉर्डर है। इस तरफ आंध्रा, उधर तमिलनाडु। तो बाप ने मुझे बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया। सर, आपको इधर जाना है, उधर गए तो वहीं के रह जाओगे। पापा मैं पहुंच गया हूँ। गाँव जाते ही तेरी आवाज में कितना फर्क आ गया है। उतरते ही फोन कर लिया तूने। आवाज तो बदलेगी ना पापा। पॉल्यूशन से भरे शहर से निकाल कर अचानक साफ सुथरे वातावरण में भेजोगे तो चेंजेस तो होंगे ही ना, इतना कॉमन सेंस नहीं है?
हैदराबाद, यहाँ पे आंध्रा की बॉर्डर खत्म होती है। तिरुपुरम, इधर तमिलनाडु की बॉर्डर स्टार्ट हो रही है। बेटा तू तो कह रहा था कि समुंदर पहाड़ कहीं भी भेज दो तुम जी लोगे। एक और इडली दो मुझे। बेटा नहीं है तो उसके हिस्से का मैं ही खाऊंगा ना। खाइए खाइए। भाई सांबर खाओगे? सपोर्ट कर रहा है। आई हेट ऑल दिस। अरे सपोर्ट नहीं, सांबर, ब्रेकफास्ट। यहाँ पर फेमस क्या है? इधर इडली सांबर बहुत फेमस है। हाँ, 1 मिनट। हाँ। पापा, माँ के हाथ का खाना खा खा कर मैं बोर हो चुका था। यहाँ पर इडली सांबर बहुत फेमस है। वो खा के आपको फोन करता हूँ। हाँ? चल। अरे हाँ, एक सेल्फी। अबे स्माइल कर। ले लो बेटा, 100 रुपए में, 100 रुपए में ले लो, 100 रुपए में